अफ़गान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया पर बुज़दिलाना हमला किया जाता है रात के अंधेरे में, जिसका हमारी पाक अफ़वाज जो है वो भरपूर जवाब देती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रूरी होगा बच्चों को जानने के लिए कि आज जो मौजूदा मौजूदा अफ़गानिस्तान जो आप देखते हैं उनका क़याम वो पाकिस्तान की वजह से ही है। यानी वो पाकिस्तान का बनाया हुआ या तख्लीक किया हुआ मुल्क है। जब भी वहाँ हालात ख़राब हो रहे थे माजी में जितनी दफ़ा भी, तो पाकिस्तान की तरफ से ही वो मदद की गई, पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान अफवाज की तरफ से। तो उनका वजूद आज ना होता, यानी ये तालिबान हुकूमत ना होती, पाकिस्तान ने उसको तस्लीम भी सबसे पहले किया था इनकी हुकूमत को, और इनको साथ भी दिया था। ज़ाहिर बात है मुसलमान हैं, एक तो पहली बात कलमा गो मुसलमान है, और ये सारी चीज़ें मलूज़ ख़ातिर रखी रखी हुई हैं। हमारा एक माजी भी है और एक बॉर्डर है जिसको वो सो यू अंडरस्टैंड, ये एक टेक्निकल मसला ये है कि वो उस बॉर्डर को बॉर्डर तस्लीम नहीं करते, वो उसको लाइन कहते हैं। बेसिकली इट्स अ बॉर्डर, वो दो मुल्कों की तफरीक करता है, दो मुल्कों में यानी। और ये कहते हैं कि ये जी एक लाइन है, उसको दोनों लाइन कहा जाता है, वो खींची खींची भी है और यादी यादिया। तो इन्होंने एक एहसान फरामोशी और फिर वट एवर इनके मफादात जो थे उन्होंने भारत के साथ मंसूब करके, अब जब आप दुश्मन के साथ मिल जाते हैं और वहाँ से आप इल्हाक और अपना जो मामला शुरू करते हैं, तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के लिए तशवीश का बायस बनता है। क्योंकि देखिए ऑलरेडी भारत से हमारे मामलात ख़राब हैं। जब से पाकिस्तान 1947 से कोई हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे तो नहीं रहे, फिर बांग्लादेश 71 में उन्होंने, फिर 65 उनसे कई हमारी जंगें हुई हैं। तो एक बॉर्डर और एक दुश्मन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। अब आप दूसरा बॉर्डर जो कि बहुत अहम बॉर्डर है और जो इतना ज़्यादा यानी मुश्किल बॉर्डर कह लीजिए कि वो मुश्किल तरीन बॉर्डर, अगर दुनिया के दो मुल्कों को देख लें जिनके बॉर्डर आसपास होते हैं, तो मेरा ख्याल है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट। इसको मैंने खुद स्टडी किया है कि ये जो बॉर्डर है एक मुश्किल तरीन बॉर्डर है, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं हमारे कि आधा गम पाकिस्तान में है और आधा गम अफगानिस्तान में है। एक किसी का रिश्तेदार यहाँ आधे यहाँ रहते हैं आधे वहाँ, तो वो कंट्रोल्ड मॉनिटर बॉर्डर नहीं, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, एक एहसान फरामोशी का सबसे बड़ा बात ये भी बहुत ख़ास बात है कि जो आपको समझना पड़ेगा इस जंग को समझने के लिए, कि अफ़गानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जिसको अफ़गान महाजरीन कहते हैं, वो हिजरत की और पाकिस्तान ने उनको पनाह दी दोनों हाथों को खोल के, और वो उनकी दो नस्लें हमारे पाकिस्तान में रही हैं और बाकायदा तौर पे काम भी करते रहे। आप जो पाकिस्तान में कारोबार भी करते हैं, इनके कई अच्छे फुटप्रिंट हैं। तो इस वक्त पे दुश्मनी करना पाकिस्तान के साथ इसलिए तशवीश का बायस बनता कि एक तो उनके लोग ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं, दूसरी बात ये कि उनका बॉर्डर जो है, तो अगर वो इंडिया के साथ मिल जाते हैं तो ऑलरेडी इंडिया के साथ हमारा मामला बलूचिस्तान में चल रहा है। बलूचिस्तान जो है वो BLO को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पर उनको इंटरसेप्ट किया जाता है। और वहाँ पर इसमें कोई, और ये नहीं है कि ये पाकिस्तान का सिर्फ दावा है, बल्कि शरारत का वो जो कहते हैं कि वो अपनी ज़बान से बाकायदा तौर पे इकरार फिल लिसान, यानी अपनी ज़बान से इसका इकरार भी करते हैं कि हम जी हम हेल्प करते हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं। कश्मीर को मत भूलिए, कश्मीर में जो मामला हैं वो चल रहे हैं। सो एक इट्स अ बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अनदर एनमी एट अनदर बॉर्डर, यानी दूसरा बॉर्डर दूसरी दुनिया हम दो महाज पे नहीं अफोर्ड कर सकते खोलने के लिए। तो पाकिस्तान का इनको जवाब देना या इनको समझाना या वो जो है वो इस वक्त बनता भी था, जिसको उन्होंने लाइटली नहीं लिया। तो ये जो जंग है अली भाई, ये बराह रास्त इसको आप अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग ना कहिए, अल्दो कि ये फुल फ्लैज जंग नहीं है, मैं इख्तलाफ करूंगा यहाँ जंग कहना इसको। ये बॉर्डर क्लैशेस हैं इस वक्त, क्योंकि हमारी सिर्फ बॉर्डर पर क्लैश हो रहा है। आई मीन इट्स नॉट समथिंग ऑल्दो पाकिस्तान ने कुछ कार्रवाइयां अंदर की हैं बिकॉज दैट वाज डिफेंस, अपने दिफा के लिए की। लेकिन ये जितनी भी चीजें चल रही हैं ये बेसिकली आई लुक एट इट एज इंडिया पाकिस्तान वॉर का एक हिस्सा, जो कि इंडिया को एक जख्म पाकिस्तान ने जो दिया उनके जहाज रफाल गिरा के। तो वो खसियानी बिल्ली है, वो हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अब उन्होंने एक ये कह लीजिए चीप हार्ड फॉर गन लेके और उनको कुछ वादे करके जो कि वो वफा कभी नहीं करेंगे, ये भी आपको गारंटी से कहता हूँ कि वो वादे कभी वफा होने वाले नहीं है। लेकिन चूंकि इनकी आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई है, तो ये पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाइयाँ तो कर रहे हैं या बॉर्डर क्लैश तो कर रहे हैं, एंगेज तो कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है
कि इसको जो हाइप दे रहा है या इसकी आप बहुत बड़ी हवा अगर आप देख रहे हैं तो वो इंडियन मीडिया उठा रहा है। आई मीन आप हर चैनल जो है वो मशगूल है, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे ब्लॉगर्स हों, चाहे वो इनके नॉर्मल मुतासिब चैनल हैं, तो वो इसको बहुत ज़्यादा हवा दे रहे हैं। सो इससे जाहिर होता है ये कोई मतलब इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, दैट्स हाउ यू लुक एट द थिंग्स के प्रॉक्सी बलूचिस्तान, नाउ अफगानिस्तान, फिर इंडियन मीडिया का इसको हवा देना। सो आई लुक एट इट एज इंडिया पाकिस्तान वॉर फेज 2, बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज। कामरान भी, आपको नहीं लगता कि अफगान तालिबान की तरफ से इस सारे मामले पर मिसकैलकुलेशन होगी? उन्होंने रात के अंधेरे में जो बुज़दिलाना हमला किया पाकिस्तान पर, उनको अंदाज़ा नहीं था कि इसका इतना भरपूर जवाब होगा, जिसका इतना शदीद नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। अली भाई, कैलकुलेशन का जब आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो कैलकुलेशन का वर्ड ये मिलिट्री टर्म में होता है या पॉलिटिकल टर्म में होता है। ये दो टर्म इस्तेमाल होती हैं, पॉलिटिकल टर्म, मिलिट्री टर्म। वाई ऐसे वर ऐसे एनालाइज करती है मिलिट्री फॉर एक्शन एंड देन कैलकुलेट द रिएक्शन। सेम थिंग सिविलियन गवर्नमेंट का एक काम होता है कि वो कैलकुलेट करते हैं कि इफ वी डू दैट, ये दोनों तरफ से चलता है। सो टू एस्पेक्ट, मुश्किल बात समझिए, वो आप ऐसे मुल्क के साथ एक्सपेक्ट करते हैं जिस मुल्क में कन्वेंशनल बाकायदा सही एक हुकूमत हो। तालिबान हुकूमत एक हादसाती हुकूमत है, दे आर नॉट सच पॉलिटिशियंस नहीं है ये, दे आर ये एक्सीडेंटल हुक्मरान कह लीजिए इनको, ये एक्सीडेंटल हुकूमत कह लीजिए। दे डोंट हैव एक्सपीरियंस विद दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, नहीं है। ये आर्मी भी कन्वेंशनल आर्मी नहीं है, दे आर नॉट लाइक कन्वेंशनल, कि कोई एयरफोर्स का कोई वजूद नहीं है अफगानिस्तान में। देयर इज नो सच थिंग एज अफगान एयरफोर्स या अफगान नेवी या अफगान कोई भी चीज। दे आर गाइज हु आर ट्रेन, लेकिन वो ट्रेन गोरिल्ला वॉरफेयर में है एंड दे आर स्पेशलाइज इन प्रोलॉन्ग वॉर। इनकी स्ट्रेटजी हमेशा से, अगर आप देखिए माजी देख लीजिए इनका, इनको जो फतह हुई थी रूस के खिलाफ वो इस सूरत में हुई थी कि दे प्रोलॉन्ग द वॉर। उन्होंने एक एनिमी को इंगेज रखा फॉर बहुत लंबे अरसे के लिए। देयर कॉस्ट ऑफ दैट वॉर वाज वेरी मिनिमल, क्योंकि इनके पास कोई ओवरहेड्स तो नहीं थे। दे वर फाइटिंग विद स्मॉल आर्म, स्मॉल टू मीडियम आर्म्स। अगर कोई ऐसी चीजें थी तो वो जाहिर बात है बाहर से आई थी, इनको बैरूनी इमदाद की तरफ से आई हुई थी। सो दे एंगेज अ सुपर पावर। सेम थिंग विद अमेरिका व्हेन दे फॉट। इनके पास एक रेसिपी है, वो रेसिपी है प्रोलॉन्ग वॉर रेसिपी। प्रोलॉन्ग वॉर, एंगेज अ कंट्री इन अ लॉन्ग रन विद अ मिनिमल एक्सपेंस, ताकि उसका जो ओवरहेड वो ज्यादा होता है एंड यू ड्रेन देम आउट एंड देन दे हैव टू चॉइसेस, रिट्रीव और एक्सेप्ट, ईदर वे इट्स सेम। सो इन्होंने इनकी स्ट्रेटजी जो ये अभी अगर आप कहते हैं कैलकुलेशन, तो आई डोंट थिंक दैट Afghans, as much as I know them, I understand the system, कि ये लोग कैलकुलेशन पे बिलीव नहीं करते, ये रिटेलिएशन पे बिलीव करते हैं। to engage you, drown you into, यानी आप कोई चीज एंगेज करके शुरू कर देना एंड देन उसके बाद देयर ओवरहेड कॉस्ट इज नॉट, बिकॉज कन्वेंशनल आर्मी तो नहीं है, चने खा के लड़ने वाले, क्लाशन से लड़ने वाले लोग हैं। दे आर, अगर वो रॉकेट फायर भी कर रहे हैं देन वो ये ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक फाइल इनका बहुत अजीम स्टॉक फाइल एंड दे हैव सोफिस्टिकेटेड वेपन, दे डोंट हैव एनीथिंग सोफिस्टिकेटेड। सो कैलकुलेशन, I don't think they even know what this word mean. I can honestly tell you, I don't believe, and agar somebody can sit and debate with me on that, I'll be more than glad to, but I understand this system. इनको कैलकुलेशन का मतलब भी नहीं पता। They do thing, they expect something, they want to draw you into long war, and they know the recipe, क्योंकि इनके पुराना इनका एक सिस्टम है, and that's how they win the ball. So कैलकुलेशन आप उस इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं, आप कैलकुलेशन बॉन्डी होती है, पर देयर इज चाइना से आप एक्सपेक्ट करते हैं कैलकुलेशन, बड़ी मुल्कों से आप कैलकुलेशन करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कैलकुलेशन, बट दीज गाइस डोंट नो व्हाट कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व, क्योंकि दे डोंट लुक एट इट। दूसरी बात, कैजुअलिटी की जहां तक आप बात करते हैं, सो आई डोंट थिंक दे रियली माइंड, क्योंकि ये अगर आप देखिए कितने सालों से they are in a state of war. Afghanistan, I don't think कि एक नॉर्मल अफगान know how to survive in peace. मैं एक जुमला आपको देता हूँ, important thing. Japanese, and I might have repeated it, but I like to repeat it for the new viewers.
कि एक ज़माना था जब जापान में तरक्की होना शुरू हुई और तो जापान की हुकूमत ने अमेरिकन और ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जितनी भी बड़ी ताकत थी उनको अपनी तरफ ड्रॉ किया कि हम तरक्की करना चाह रहे हैं। और उस वक्त जो सिक्योरिटी या ये जो उनकी जो सारी चीज़ थी वो सैमुराइज के पास होती थी, जापानीज सैमुराई जो कि सॉर्ड और सिर्फ तीर से लड़ना जानते थे और घोड़ों के बैट पर लड़ते थे। वो डिस्ग्रेस समझते थे किसी और मॉडर्न वारफेयर को एक्सेप्ट करना, तो उन्होंने रिटेलिएट शुरू कर दिया कि वी डोंट वांट दिस न्यू पावर, हमें गैटलन और ये बंदूकों के साथ ये जापानीज कल्चर के खिलाफ है, वी बीन डूइंग इट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी कि उन्होंने अमेरिकन को जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, और अमेरिकन, एंड दिस इज रिटन इन मैनी बुक्स, सैमुराई बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे, किसी का शौक है तो दिस वाज हाईलाइटेड, अ वेरी ब्यूटीफुल जुमला उसमें लिखा हुआ था। उसने अमेरिकन ने कहा कि हम लड़ने तो जा रहे हैं एंड वी हैव मॉडर्न वॉरफेयर। तो उसने कहा कि देन देयर नो शुडंट बी अ प्रॉब्लम टू डिफीट सैमुराइज इट, यानी ये जापानीज जनरल ने कहा कि फिर तो मुश्किल तो नहीं होगा सैमुराई को डिफीट करना। तो उसने जवाब में कहा कि देयर सोल प्रोफेशन फॉर लास्ट 1000 years हैव बीन वॉर, देयर सोल प्रोफेशन फॉर लास्ट 1000 years हैव बीन वॉर। They don't know what else to do. अगर उनके पास war ना हो, they don't know how to survive. Same thing with Afghan. Their sole profession for past 1000 years have been war. To them, it doesn't matter. This casualty, that casualty, it don't bother them a bit. They live in a war. I mean, अफगानियों को I don't think they even उनके बच्चे यानी जो second generation को भी peace के बारे में कुछ पता है. To them, it doesn't really matter. Versus Pakistan, हम तरक्की की एक राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे लिए इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि हमारी इकोनॉमी और हमारी सब चीज़ें जो हैं वो इट रिलाइज ऑन लॉट ऑफ थिंग। और जब जब जंग होती है और ऐसे हालात होते हैं तो इकोनॉमी पे डेफिनेटली इफेक्ट होता है। जहाँ तक अफगान का मामला है, अगर एक खड्डा वहाँ पे होता है जब भाई अमेरिका ने एक बॉम्ब गिराया, तो एक बहुत बड़े तज्जिया निगार हैं अमेरिका के, मार्क वागन करके, उसने एक जुमला कहा कि यू ड्रॉप a $1 million bomb in Afghanistan and the result is the hole which was 3 feet wide is now 10 feet wide। समझिएगा बात को कि तुमने तो $1 million का बम गिरा दिया वहां पे, वो 3 फीट के खड्डे को तुमने 10 फीट का कर दिया। What difference does it make? Doesn't bother them। वहां घरों जितने ज्यादा, अगर आप कहते हैं ना वो जो घर जो हैं या वो सारी चीजें, वो मेजोरिटी ऑफ हमारे कच्चे घर हैं। बहुत कम काबुल में एक चंद इलाकों में वो चिकन स्ट्रीट और यारी एरिया, देयर पक्का एरिया, उनका पक्का आप आउटस्कर्ट में कहीं भी चले जाते हैं, देयर मड हाउस, गिरते हैं फिर बनाते हैं, फिर गिरते हैं फिर बनाते हैं, दे आर वेरी यूज्ड टू इट। इवन काबुल के आप अगर अतराफ में देखेंगे तो घरों पर डिस्टेम्परियर, इसको पेंट करते हैं, वो नहीं होता, वो क्योंकि उनको पता है ये गिर जाते हैं, दे बिल्ड इट अगेन, दे डोंट इवन बॉदर पेंटिंग द हाउस। इट्स कॉल्ड स्टेट ऑफ वॉर। सो अली भाई, टू फाइटिंग एनिमी लाइक दिस, इट डोंट मेक नो सेंस। आई मीन बट लेकिन इनको शायद ये एक जंग का कीड़ा कह लीजिए, मेरा ख्याल है आसान उर्दू में समझाने के लिए, वो इनको है। और इन्होंने इस दफ़ा पाकिस्तान को एंगेज इंडिया के कहने पे किया। सो वी हैव नो चॉइस बट टू आंसर दैट। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं रोकेंगे तो ये जो कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर, जो इनकी एक प्रॉक्सी है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की शिकल, जिसको मैं हमेशा कभी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं कहता, वो तालिबान ही है, उसकी फ्रंट लाइन जो पाकिस्तान में लड़ती है, जिसको ये खुद हवा देते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। वी हैव टू पुट अ स्टॉप टू इट बिकॉज दे आर कीप ऑन अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी एंड आवर पीपल एंड द कैजुअलिटी एंड अदर थिंग्स। So we have no other choice but to put a stop to it. How do you put a stop to an enemy like this, who's deaf, dumb, and something else which I don't like to say in your channel, but I would have said it in mine. So I think Pakistan is out of choices now. So we have to do what we have to do. And then there's Indian support on the background. So calculation, I hope you understand what I just said. अफ़गान तालिबान की तरफ से ये बेवकूफ़ी नहीं होगी इस सारे मामले में, क्योंकि पाकिस्तान की माशाल्लाह से जो फ़ौज है, फ़ाइटर जेट्स हैं, उनके पास जदीद असला है। अफ़गानिस्तान में तो ये कुछ भी नहीं है। अब अफ़गान तालिबान की जो फ़ौज है वो जब पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला करती है, उसके जवाब में जो उनके साथ होता है, उनका जो हशर होता है, उनकी चौकियाँ जो हैं वो तबाह हो जाती हैं, उनके जो फ़ौजी हैं वो मारे जाते हैं, तो उनको इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये बेवकूफ़ी की ज़रूरत क्या थी? कर क्यों दी उन्होंने? There's nothing dangerous in this world than a fool with a cause. I don't think they really care about their own people as well. क्योंकि वहाँ के हालात, इकोनॉमिकल सिचुएशन, अगर इनको थोड़ी सी अकल होती, गो बैक टू द कैलकुलेशन, अगर इनको थोड़ी सी अकल होती
देयर इज रिसोर्सेज इन अफगानिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं. दे वुड हैव कॉन्सेंट्रेट ऑन जो जो पिछले 50 साल की जो इनकी वॉर में गुजरे हैं. दे वुड हैव वरिंग अबाउट डेवलपिंग. They worry about their own people. They would worry about the economical situation. They would worry about the crisis in Afghanistan, which is a million different kind of crisis. अगर मैं वो crisis के लिए बैठूं तो they have taken an hour to explain the crisis in Afghanistan. So अगर इनको ये अकल होती तो they would have concentrate on betterment of their own people. When you don't care about your own people, their betterment, आपके सारे दुनिया में स्कैटर हुए में लोग. अब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आपकी रहती है. इंडिया भी जाते हैं ये लोग, इंडिया में भी रहते हैं और कई मुल्कों में जहां जिसका बस चलता है वो वहां से फरार इख्तियार करता है और भागने के लिए बस पर तोले बैठे हैं, किसी तरह से जहन्नुम से आज़ादी मिल जाए. तो इनको इनकी कंसंट्रेशन उस पे नहीं है अली भाई. दे डोंट वरी अबाउट देयर ओन पीपल. दे डोंट वरी अबाउट द फूड. दे डोंट वरी अबाउट द हंगर. दे डोंट वरी अबाउट द जनरेशन. दे डोंट वरी अबाउट द एजुकेशन. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल लाइक दिस हु डोंट केयर? आई मीन दे डोंट केयर. ये हुकूमत को अगर केयर होती अपने लोगों की, they would have not concentrated on what's to answer your question. They worry about casualty. No, वो वहां भूख से लोग मर रहे हैं. मेजोरिटी ऑफ आबादी को एक वक्त की रोटी नहीं मिलती. मेजोरिटी ऑफ आबादी को किस सिचुएशन में रहते हैं? पसमानदा. अगर आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उर्दू का लफ्ज है पसमानदा. पसमानदा बांग्लादेश था एक जमाने में. ये पसमानदा का एक, मेरा ख्याल है कि वो लफ्ज ही नहीं निकला. पसमानदगी का जो ट्रांसलेशन है वो अफगानिस्तान पे फिट भी नहीं बैठता क्योंकि दे आर वे बियॉन्ड पसमानदगी. तो अली भाई, दिस पीपल, दिस गवर्नमेंट, दिस रूलिंग पार्टी, वट एवर दे आर, अबूरी हुकूमत, डोंट नो, डोंट केयर, डजंट मैटर. कितने मर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता. चौकी कोई फर्क नहीं पड़ता. जमीन लूज करना कोई फर्क नहीं पड़ता. They want to engage on behalf of India for as long as they can. Until unless they get eliminated, I don't think it's going to happen. And I'll tell you one thing, and it's a harsh thing for me to say, but I'll say it. Even if Pakistan wipe out their whole entire government, abhi wo, the next one going to be same stupid. Because they have been stupid after stupid after stupid after stupid. When did you see any sensible thing from this people? क्या रशिया से इन्होंने सबक सीख के आपस में लड़े? आप थिंक अबाउट इट. रशिया निकल गया अमेरिकन सपोर्ट से, ठीक है. क्या हुआ आपस में? आपस में वॉर लॉर्ड ने जंग शुरू. अजीब, आई मीन क्राइम, स्मगलिंग, यू नेम इट, दे हैव इट देयर. डिड दे लर्न अ लेसन? नो. अमेरिका आ गया, दे फॉट अमेरिका. अमेरिका चला गया, दिस वेंट बैक टू द सेम स्टूपिड थिंग. फिर कार्रवाइयों में लग गए. फिर वहां से बैरूनी ताकतें और अलकायदा का आना और फिर वो कैंप शुरू हो गए. फिर दहशतगर्दी. दे गो बैक टू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर. अली भाई, मुझे किसी ने पूछा कि इंसैनिटी की डेफिनेशन क्या होती है. आई स्टार्ट सर्चिंग इट. यू नो व्हाट डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज? टू डूइंग सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट. समझे बात क्या कह रहा हूं मैं? पागलपन की डेफिनेशन क्या होती है? एक चीज बार बार करें और समझे कि रिजल्ट दूसरा आएगा. These guys are insane. In simple English, बहुत खूबसूरत लफ्ज है, they are insane. So, to answer your question, do they care about the casualty? No. They don't care about anything. They are insane. And आप पागल आदमी और insane लोगों से this is what you expect and what you see in the result. कामरान भी, आज से कुछ हफ्ते पहले हमने डिस्कस किया था कि इंडिया जो है कोई ना कोई नई साजिश करेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि मई के महीने में इंडिया को जो पाकिस्तान ने शिकस्त दी, इंडिया के राफेल तैयारे जो हैं पाकिस्तान ने गिरा दिए, उस पर काफ़ी शर्मिंदगी थी इंडिया को. अब इंडिया ने ख़ुद तो कुछ नहीं किया डायरेक्टली, लेकिन अफ़गानिस्तान को, अफ़गान तालिबान जो हैं उनको चाबी दी और अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए जो है वो साजिश करके पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला करवाया, जिसका शदीद नुकसान जो है वो अफ़गान तालिबान को उठाना पड़ा. अब इंडिया ने डायरेक्टली ये सब कुछ क्यों नहीं किया? क्या ट्रम्प बीच में आ जाता है, इस वजह से इंडिया ने खुद नहीं किया और अफ़गान तालिबान के ज़रिए करवाया? और अब ये जो पाक अफ़गान झड़पें हो रही हैं, इस पर दुनिया का क्या रिएक्शन है? ट्रम्प इस पर खामोश क्यों अब तक? अली भाई, ट्रम्प इसलिए नहीं बोल रहा कि ट्रम्प काइंड ऑफ लाइक दिस राइट नाउ, क्योंकि उसको एक रीज़न चाहिए इन नियर फ्यूचर, जब ये थोड़ा सा अभी वो थोड़ा सा इंगेज है बिटवीन दिस इजराइल. अभी वॉर वहाँ पे ख़त्म हुई है गाज़ा के अंदर. थोड़ा सा एंगेजमेंट है अमेरिकन का, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय इजरायलीज एंड व्हाटएवर इट इज़.
दे आर एंगेज राइट नाउ इन दैट पीस प्रोसेस। लेकिन उसका एक इंटरेस्ट, जिसने एक, आपने याद होगा कि एक ट्रंप ने एक शोशा छोड़ा था कि आई वांट दैट एयर बेस बैक। क्यों चाहिए उसको वो एयर बेस? उसके लिए दो मफादात हैं वहां पर उस एयर बेस के लिए, एक तो चाइना और एक ईरान। उसको वो इंगेज करना चाहता है फॉर वट एवर रीजन, ही वांट टू माउंट अ प्रेशर ऑन बोथ कंट्रीज। दे कैन ट्राई। सो उसके हक में है ये वॉर इस वक्त, क्योंकि ही वांट टू गेट अ रीजनिंग। उसको एक रीजन चाहिए, उसको हमेशा चाहिए होती है और वो मिल जाती है उसको। सो काइंड ऑफ सिटिंग बैक एंड वाचिंग द शो राइट नाउ विद अ पॉपकॉर्न एंड अ पेप्सी, क्योंकि अभी तक बॉर्डर्स पर झड़पे हैं व्हेन इट गेट लिटिल प्रोलॉन्ग। लेकिन जो हमारे दो अलग मुखलिस मुल्क हैं जिनके साथ हमारा खलूस का और प्यार का राब्ता है, वो है चाइना और कतर। वो दोनों चाह रहे हैं कि किसी तरह से मीडिएट होकर ये बात खत्म हो जाए, क्योंकि इस पर मुसल्लत की गई है ये जंग, हम पे मुसल्लत है, हम अपनी दिफा की जंग लड़ रहे हैं। वी नॉट, हम लोग अफेंस के लिए नहीं, वी आर ऑन डिफेंसिव साइड ऑफ इट एज वी स्पीक, बिकॉज वी ट्राइंग टू पीस। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में पीस हो जाए, जो कि वो कॉज कर रहे हैं वॉर। सो वी आर ऑन डिफेंसिव साइड ऑफ इट। सो लेकिन जो दो मुल्क जो इसको ख़त्म करने के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं, वो है चाइना और वो है इस वक्त प्रेजेंट टाइम में चाइना और कतर। क्वेश्चन इज, क्या अफगान गोना लिसन टू ऑल दिस टू? मे बी नॉट। क्यों? वो जिसकी सुन रहा है वो पाकिस्तान का असली दुश्मन इंडिया है। और इंडिया ये उस, जैसा मैंने कहा कि वो जो उसने एक शिकस्त खाई है, जो उसको एक जिल्लत का सामना हुआ है, उस जिल्लत और शिकस्त के जवाब में उसने इस शोशे को खड़ा करके नचवाना शुरू कर दिया है। एंड दे आर डूइंग बेसिकली सेम थिंग। Instead of using his own army, he's using Afghan army or whatever, Afghan Taliban, whatever you call them. So वो इनको इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि they are cheap gun for hire. So this is the bottom line. Are they going to listen to anybody? I don't think at this point they have a, इनकी past history भी देख लें, because every time you analyze something, जब analyst हैं या आप analyze करते हैं, you don't look at the present situation, you go in a history of it. Whenever they listen and engage anybody, never. Because they don't care about bottom line, they don't care. This is the language they understand. एक ढीठ ढीठ एक उर्दू में लफ्ज है, अली भाई ने हर्ड ढीठ। ढीठ क्या होता है शायद बहुत लोगों को पता ना हो। ढिटाई क्या होती है? ढिटाई ये होती है, ये फितरत है। कैसे एक बच्चा है, बहुत छोटा होता है जब उसको, तो उसको स्कूल में मार पड़ती है, काम नहीं करता या नालायक होता है। नालायक को नॉर्मली क्या होता है कि उसको टीचर डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं। एक ब्रीड ये होती है जो जो मार खा के या वो समझ जाते हैं डेयर टुवर्ड द राइट पैथ। एक ढिटाई जो लफ्ज होता है वो कहाँ से आता है कि जब आप उसको एंगेज करते हैं डिसिप्लिन करने के लिए, तो ही गेट यूज टू इट, वो अम्यून हो जाता है, तो उसको फिर मजा नहीं आता। देन वो ढीठ, मतलब उसको आप जितना मारे जाए, मतलब ये बहुत ढीठ है। ढीठ क्या होता है? आप उसको जितना मारे जाएंगे, इट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ही विल स्टे ऑन द सेम रॉन्ग पैथ एंड गेट चूज टू गेट बीटन एवरी डे। सो आई थिंक द राइट वर्ड कि ढीठ हैं ये। इनको मार खाने की भी आदत है इनको, लेकिन डजंट मैटर टू देम, व्हाट हैपेंड आफ्टर इफेक्ट क्या है, डजंट मैटर। सो दिस इज, I think the best way to describe them is ढिटाई। अब वो इंडिया के कहने पे कर रहे हैं या वो किसी और के कहने पे कर रहे हैं, because they want to engage in this conflict. कामरान भी, अब जो मोदी का मफाद नज़र आता है वो तो ये है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान को बॉर्डर पर इंगेज रखें और जो टीटीपी है वो इंटरनली दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करे, जो मोदी का मफाद नज़र आता है। अब इसका नुकसान जो है वो अफ़गान तालिबान को भी और जो दहशतगर्द हैं उनको उठाना पड़ रहा है, हमारी फ़ौज की तरफ से भी और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से भी। लेकिन ये नुकसान एक तरफ तो वो उठा रहे हैं, इस सब में जो अफ़गान तालिबान हैं उनका क्या मफाद है, उन्हें क्या फ़ायदा मिल रहा है इंडिया की तरफ से, मोदी की तरफ से? देखिए, एक इंडिया की जो जो एम्बेसी है आउट ऑफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड, द बिगेस्ट एम्बेसी राइट नाउ इज इन काबुल। सबसे बड़ी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी काबुल में है। क्या वो सिर्फ अफगान को वीजा देने के लिए बनाई उन्होंने इतनी बड़ी एम्बेसी? नहीं। ऑल्सो टू थिंग्स, इंडिया के लिए द बिगेस्ट कंपटीशन एंड थॉर्न इज चाइना एज वेल, बिकॉज चाइना इज पाकिस्तानी फ्रेंड। सो अगर वो इन्फ्लुएंस रखता है इस रीजन के अंदर, डेवलपमेंट के इनको जो उन्होंने झूठे वादे किए हैं, विच आई कैन गारंटी दे नेवर गोना टेक प्लेस, बिकॉज इंडिया इज नॉट द काइंड ऑफ कंट्री हु जो वादे करता है वो वफा करता है। तो उन्होंने उसको जो ट्रेड राउट खोलने के लिए या ट्रेन लाइन खोलने के लिए या यादी यादी या वो जो इनके मिनरल्स हैं
उनको जो है वो मुआहदे कर किए हैं जो कि आधे ही रहेंगे इंशाल्लाह। तो इन ये समझ रहे हैं कि इंडिया इज़ अ बेटर फ्रेंड फॉर अस एट दिस पॉइंट फॉर इकोनॉमिकल पॉइंट, इमदाद मिलती है। और यहाँ करप्शन इतनी ज़्यादा है कि जो इमदाद मिलती है, यानी अगर वो कोई और मदद कहीं और से भी मिल जाती है, दे आर NGOs ऑपरेट आउट देयर, वो भाग जाते हैं कुछ अरसे के बाद, क्योंकि वो जो भी चीज़ तरक्की के लेके आते हैं वो 80 to 90% जो है वो चोरी हो जाती है। इट डोंट गो टू द पीपल, विद डिजर्विंग पीपल। सो इनके लिए मेरा ख्याल, मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये बात कहता हूँ कि इंडिया से भी जो इनको मफाद है वो इनकी अवाम का मफाद नहीं है, वो ये जो इसकी गिनती के 50 टोला है, इनका ज़ाती मफाद है। द मनी दे गेट, वो उससे बड़े बड़े घर बाहर बना लेते हैं, इनके बच्चे बाहर चले जाते हैं। इनके जो अब अफगान जो जो दुनिया भर में, मिडल ईस्ट में भी और यूरोपियन मुल्कों में, अमेरिका में, जो इनके पास दे हैव पैलेसेस एंड बिग हाउसेस, वो कहाँ से आता है पैसा? वो ज़मीन से नहीं उग रहा होता। ये दो तरह के पैसा होता है, एक तो ड्रग का पैसा होता है, हेरोइन का, क्योंकि वहाँ जो है वो दे आर नोन फॉर देयर हेरोइन, देयर ड्रग्स, एंड दे आर नोन फॉर देयर करप्शन। सो जो इंडिया से जो इनके मफाद हैं वो बेसिकली कुछ लोगों का ज़ाती मफाद उस पैसे से जो इंडिया से इनको मिलता है। एक और बात, एक डिसीजन मेकर है, मिसाल के तौर पे एक डिसीजन मेकर है तालिबान रजीम का, वो जब इंडिया जाता है तो ये नहीं उसको कहता है कि आपके मुल्क के लिए हम ये कर देंगे या आपके लोगों के लिए कर देंगे, बोला आपके लिए ये कर देंगे। वो जेब में वही, और वो भी सस्ते में होता है काम, होता है ना, चिंदी चोर, सस्ते में काम करके थोड़े पैसे रख के जेब में, दे विल गो एंड देन दे डिजाइन देयर पॉलिसी अगेंस्ट XYZ कंट्री। अब उस जब एक आदमी अपने मफाद के लिए कोई काम कर रहा है और उसका कोई मुल्की मफाद तो कोई चीज़ उसके लिए है ही नहीं, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर उसके बॉर्डर के ऊपर 50 चौकियां ना, आप 21 नहीं, आप उसकी 50 चौकियां ले लें। ही इज अ डिसीजन मेकर एंड ही गॉट हिज पॉकेट वार्म, उसको उस बात के पैसे मिल गए हैं। एंड दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट इज इन दिस सिचुएशन। अगर मुल्की मफाद में कोई चीज़ होती तो आप मुझे बता दीजिए, आप, लेट्स टॉक अबाउट ओपन, लेट्स आई लेट यू बी द डेविल्स एडवोकेट। Wow, how would that benefit Afghanistan? This war, how would simply benefit anybody in Afghanistan? किस तरह से? It's it just, I have learned and tried every possible angle of it कि कोई benefit तो इनको होगा। क्या ये पाकिस्तान पे कब्जा करने का ख्वाब देखा है? They know in a millionaire they can't think about. वो इंडिया नहीं कर सका, इनका बाप वो ये क्या कर लेंगे? So there's nothing that can be done. What else can they possibly do? Create chaos in Pakistan? How would that benefit Afghanistan? It's not going to benefit anything, but it'll benefit a few individuals who trying to engage this war क्योंकि वो उनका personal मफाद है, personal फायदा और personal पैसा है, and this whole thing is all about.